हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले की यात्रा पर जहां जंगलों की खामोशी में वन्यजीव की आवाज सुनाई देती है, जहां सोन नदी अपने साथ हजारों वर्ष की कहानी बहाकर ले जाती है, जहां प्राचीन मंदिर आज भी इतिहास के पन्नों को जीवित रखते हैं और जहां प्रकृति, संस्कृति और इतिहास एक ही जगह दिखाई देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खूबसूरत जिले सीधी की। दोस्तों, आखिर सीधी इतना खास क्यों है? इस जिले के जंगलों में कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? सोन घड़ियाल अभयारण्य की क्या खासियत है और सीधी का इतिहास हजारों साल पुराना क्यों माना जाता है? तो आइए शुरू करते हैं सीधी जिले की शानदार यात्रा। दोस्तों, सीधी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। सीधी की भौगोलिक पहचान में सोन नदी की बड़ी भूमिका है। इसी क्षेत्र की धरती के नीचे प्राकृतिक संसाधनों की भी भरपूर मौजूदगी है, लेकिन सीधी को सिर्फ एक जिला मानना शायद इस क्षेत्र की असली पहचान को छोटा कर देना होगा, क्योंकि सीधी में आपको मिलते हैं घने साल के जंगल, पहाड़ और घाटियां, वन्यजीव, प्राचीन मंदिर, पुरातत्व स्थल और ग्रामीण एवं आदिवासी संस्कृति की खूबसूरत झलक। यानी एक ही जिले में प्रकृति भी है, इतिहास भी है और संस्कृति भी है। सीधी की कहानी सिर्फ आधुनिक समय से शुरू नहीं होती। इस क्षेत्र की सोन नदी घाटी पुरातत्व दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीधी जिले के सिहावल और बाघोर क्षेत्र में पुरासाण काल से जुड़े पत्थर के औजार के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ अवशेष लगभग 40,000 वर्ष पुराने ऊपरी पुरासाण काल से संबंधित बताए जाते हैं। सोचिए, जब आधुनिक शहरों का अस्तित्व नहीं था, जब आज जैसी सड़कें और इमारतें नहीं, तब भी इस धरती पर मानव गतिविधियां मौजूद थीं। यानी सीधी की धरती मानव सभ्यता की अद्भुत पुरानी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है और इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। सीधी के चंद्रेह गांव में लगभग 972 ईस्वी से जुड़ा हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर और मठ भी मौजूद है। यह मंदिर सोन और बनास नदियों के संगम क्षेत्र के पास स्थित है। यहाँ मिले संस्कृति के प्राचीन शिलालेख इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, सीधी की पहचान सिर्फ जंगलों और नदियों से नहीं है। यहाँ धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति की भी मजबूत परंपरा है। घोघरा देवी मंदिर स्थानीय आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। सीधी की सांस्कृतिक विरासत में लोक परंपराओं, ग्रामीण जीवन और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि सीधी घूमने का मतलब सिर्फ पर्यटन स्थल देखना नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी परंपराओं, उनकी भाषा, उनकी आस्था और उनकी संस्कृति को महसूस करना भी है। दोस्तों, बात करते हैं सीधी की उन वादियों की जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत और रोमांचक रूप में दिखाई देती है, जिसका नाम है संजय दुबारी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ साल के जंगलों के साथ साथ कई प्रकार के वन्यजीव और पक्षी पाए जाते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यहाँ लगभग 152 प्रजातियों के पक्षी, 32 प्रजातियों के स्तनधारी, 11 प्रजातियों के सरीसृप, 3 प्रजातियों के उभयचर और 34 प्रजातियों की मीठी पानी की मछलियाँ दर्ज की गई हैं। और अगर वन्यजीवों की बात करें तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतर, नीलगाय, चिंकारा, सांभर, जंगली कुत्ता, गड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और कई अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। यानी जंगल प्रेमियों के लिए सीधी का यह इलाका किसी रोचक फिल्म के दृश्य से कम नहीं। बात करते हैं सीधी की एक और बेहद खास पहचान पर, सोन घड़ियाल अभयारण्य। सोन और उसकी सहायक नदियों का यह क्षेत्र घड़ियाल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सोन घड़ियाल अभयारण्य
को 1981 में घड़ियाल संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस अभयारण्य में सोन, बनास और गोपद नदी के कुल लगभग 110 किलोमीटर लंबे हिस्से को शामिल किया गया है। यहाँ सिर्फ घड़ियाल ही नहीं बल्कि इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल और इंडियन स्कैमर जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। और सबसे खास बात, इस क्षेत्र में लगभग 101 प्रजातियों के पक्षी की मौजूदगी दर्ज की गई है। कल्पना कीजिए, एक तरफ शांत बहती सोन नदी, दूसरी तरफ रेत के टापू और इनके बीच दिखाई देता हुआ घड़ियाल। यही है सीधी की प्राकृतिक खूबसूरती। दोस्तों, सीधी के प्राकृतिक जीवन में नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। सोन नदी इस पूरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक पहचान है। इसके अलावा बनास और गोपद जैसी नदियां भी इस क्षेत्र की भौगोलिक और परिस्थिति को आकार देती हैं। नदियों के किनारे बसे क्षेत्र घने जंगल, हरी पहाड़ियां और खुले आसमान के नीचे बसे गांव सीधी को मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में शामिल करते हैं जहां प्रकृति आज भी अपने अपेक्षाकृत शांत रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि सीधी उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो भीड़ भाड़ से दूर जाकर प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सीधी में प्राकृतिक कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं तो पारसिली का नाम जरूर सामने आता है। पारसिली बनास नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ नदी का किनारा और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे खास बनाता है। शहर की भागदौड़ से दूर नदी की आवाज, जंगल की हरियाली और खुला आसमान सीधी की पर्यटन सूची में पारासिली के साथ साथ आसपास के कई प्राकृतिक और दर्शनीय स्थल भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप सीधी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी सूची में जरूर रख सकते हैं। पहला, संजय दुबारी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। दूसरा, सोन घड़ियाल अभयारण्य। तीसरा, पारासिली और बनास नदी का क्षेत्र। चौथा, चंद्रेह का प्राचीन शिव मंदिर और मठ। पांचवा, घोघरा देवी मंदिर। इसके अलावा रामपुर क्षेत्र का वर्चर आश्रम और टीकरी क्षेत्र जैसे स्थान भी जिला प्रशासन पर्यटन सूची में शामिल है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सीधी पहुंचे कैसे। सड़क मार्ग से सीधी को राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों के जरिए जोड़ा गया है। रेल से आने वालों के लिए आसपास के प्रमुख रेलवे स्टेशन विकल्प हो सकते हैं, जिसमें मरवास, ग्राम, रीवा और सतना शामिल है। हवाई यात्रा के लिए प्रयागराज का बमरोली एयरपोर्ट एक विकल्प है। हालांकि यात्रा से पहले वर्तमान सड़क, रेल और स्थानीय परिवहन की स्थिति जरूर जांच लें। दोस्तों, सीधी सिर्फ मध्य प्रदेश का एक जिला नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जहां हजारों साल पुराना इतिहास है, जहां सोन नदी की धारा है, जहां जंगलों में बाघ और दूसरे वन्यजीव हैं, जहां घड़ियालों का संसार है, जहां प्राचीन मंदिर इतिहास की गवाही देते हैं और जहां गांवों की मिट्टी में आज भी अपनी संस्कृति की खुशबू महसूस की जा सकती है। सीधी हमें यह याद दिलाता है कि भारत की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े शहरों और मशहूर पर्यटन स्थलों में नहीं बल्कि उन जगहों में भी छिपी है जिन्हें दुनिया अभी पूरी तरह जान नहीं पाई है। अगर आपको मध्य प्रदेश की ऐसी अनदेखी और खूबसूरत जगहों की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप सीधी में सबसे पहले कौन सी जगह घूमना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।